हे जंकीज, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ iOS 14 के बारे में। iOS 14 पब्लिक के लिए कल रात को रिलीज हो चुका है और कल से लेकर आज तक मैं तगड़े तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ और ये पता कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि वो रियल लाइफ में जो यूजर्स है उसके यूज आ सके। अब देखो, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि एप्पल जो भी चीज करता है वो चीजें आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एंड्रॉइड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काम में आती हैं, लेकिन उसमें इतने सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कि एंड्रॉइड में दे तो रखे हैं, लेकिन लोग उसको डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। वहीं एप्पल का क्या है, बहुत ही लिमिटेड फीचर देता है। अब हाँ, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जिसको कस्टमाइजेशन करना है, जिसको बहुत ज्यादा अपने फोन के साथ खेलना है, उसके लिए एप्पल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिसको कस्टमाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इन सब चीजों में नहीं पड़ता और जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए iOS बहुत कम फीचर लेकर आता है। लेकिन जितने भी फीचर होंगे ना, उसमें से 70 to 80% फीचर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे और यही बात एप्पल को बहुत ही ज्यादा खास बना देती है। सेम चीज आपको यहाँ पर विंडो और एप्पल का जो मैक आता है इसमें भी देखने को मिलेगी। विंडोज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि आप उनका यूज नहीं करोगे। तो यही सारी चीजें मिलकर iOS का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए बहुत ही तगड़ा बना देती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि iOS में ऐसी कौन सी चीजें आई हैं जो एंड्रॉइड में आज से कई जन्मों पहले हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉलर UI देखो। पहले एप्पल में ऐसे फोन आता था, आप कुछ काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप कोई नोट्स लिख रहे हो, आपके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया है जो कि बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। अब जैसे ही कॉल आई, पूरा स्क्रीन भर गया। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, जब तक ये कॉल नहीं कटेगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतना मुझे तो यार दिमाग मेरा ऐसा खराब हुआ था, मैं कहा यार ये कोई ऐसा फीचर है क्या, इसको तो कोई भी दे सकता है। तो ये फीचर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो कि अब iOS 14 में आया है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करें तो वो है विजेट्स। जो सबसे बड़ा विजुअल चेंज जो iOS 14 में हमें देखने को मिला है वो है इसके विजेट्स, जहाँ पर आप अभी तो जो स्टॉक एप्स हैं उसी के विजेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जल्दी ही थर्ड पार्टी जो एप्स हैं उनके भी विजेट्स आपको यहाँ पर यूज करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज एंड्रॉइड में काफी पहले से होती आ रही है। अब ऑल्दो जो ये विजेट का जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर एप्पल ही आया था, जो इसका मैकओएस है उसमें सबसे पहले विजेट जैसी किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद एंड्रॉइड ने इसे बहुत पहले ही ले लिया वहां से, और एप्पल अब जाकर इसे अपने फोन में लेकर आया है, जो कि काफी एक अच्छा फीचर है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर अगले फीचर की बात करें तो वो है ऐप लाइब्रेरी। अब पर्सनली मेरे लिए ऐप लाइब्रेरी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। नंबर 1, एंड्रॉइड में क्या है, आपको जितना भी ऐप्स मिलते हैं वो A से लेकर Z तक। अगर आपको यूट्यूब ढूंढना है आपको पता है वो सबसे नीचे ही मिलेगा, अगर आपको अमेजॉन वगैरह ढूंढना है आपको पता है वो सबसे ऊपर ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, पहली बात, इसको कस्टमाइज आप नहीं कर सकते। इसमें जो प्री बिल्ड कैटेगरीज हैं उसी में ये ऐप्स पहले से पड़े रहेंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसमें जो बनाई हुई कैटेगरीज हैं इसमें भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हैं। फॉर एग्जांपल, जो बुक्स की कैटेगरी है उसमें किसी ऐप, शॉपिंग का ऐप डाल रखा है। तो इस तरह की अभी चीज़ें जो मुझे पहले दिन में देखने को मिली वो यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए जो iOS 14 में ऐप लाइब्रेरी वाला फीचर है वो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। मैं तो भाई पर्सनली कभी यूज़ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसको जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आ जाएगी A से लेकर Z तक। अब आपको पता है कि अमेजॉन सबसे ऊपर और जो यूट्यूब वगैरह है वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब आई होप कि आगे जाके जो इसका कस्टमाइजेशन है या तो वो हमें एप्पल करने को दे दे, या फिर जो खुद कैटेगराइज कर रहा है उसको अच्छे से कर ले। और यहाँ पर अगले जो दोनों फीचर है ना, वो तो भाई मत पूछो। वही जैसे कॉल आईडी वाला फीचर है ना, जो जन्मों पहले आ जाना चाहिए था, जो एंड्रॉइड में जन्मों पहले से था, वही फीचर ये भी है। पर एक जैसे आपका जो वीडियो मोड है, वीडियो मोड में क्या है, आप कैमरा ऐप में गए, वहाँ से अगर आपको जैसे 4K में आप शूट करना है, अभी आप HD में कर रहे थे फुल HD में, अब आपको 4K में करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, ऐप से बाहर जाकर सेटिंग में जाओ, सेटिंग में कैमरा ऐप में जाओ, वहाँ पर जाकर अपनी वीडियो सेटिंग को चेंज करो। तो पहले एप्पल यूजर्स को ये इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ता था, तब तक तो जो मोमेंट आपको रिकॉर्ड करना है वो चला गया। तो इसी वजह से अब जाकर iOS 14 में इनबिल्ट जो आप ऐप के अंदर ही टच करके यहाँ से अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज कर सकते हो, जो कि आपको एंड्रॉइड में काफ़ी पहले से मिल रहा था। और जो अगला फीचर है वो भी बहुत पहले से आपको एंड्रॉइड में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अब आप iOS 14 में ब्राउज़र, ईमेल और जो आपका मैप है, इन तीनों के लिए अलग डिफ़ॉल्ट जो आप ऐप यूज़ करते हो अपनी प्रेफरेंस का, वो इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एप्पल मैप का यूज़ नहीं करना, गूगल मैप का यूज़ करना है, तो अब आपके फ़ोन में कहीं भी कोई भी लिंक होगी डायरेक्शन वाली, तो वो डायरेक्ट
डायरेक्ट आपके एप्पल मैप में न खुलकर आपके गूगल मैप में खुलेगी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एप्पल ने डायरेक्ट एंड्रॉइड से उठाए हैं, उसको थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फीचर्स की बात करने वाला हूँ जो कि iOS 14 में पूरा मतलब माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं। मतलब एंड्रॉइड तो अभी उसके आसपास भी कहीं नहीं है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो फीचर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है वो है स्टैक विजेट्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल ने क्या करा, एंड्रॉइड से जो भी फीचर्स लिए उसको और इन्हेंस कर दिया। उसी इन्हेंसमेंट का एक हिस्सा है स्टैक विजेट्स। यहाँ पर ये क्या काम करता है, आपको मान लो एक से ज्यादा विजेट अपने होम स्क्रीन पर रखना है, तो अब आपके पास स्क्रीन जो है वो तो लिमिटेड ही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक के ऊपर एक विजेट्स रख सकते हो। अब ये विजेट स्मार्ट भी है, मतलब आप जिस तरह से अपने फोन को यूज करते हो ये उस हिसाब से सीखेगा और आपको उसी हिसाब से रिकमेंडेशन करना शुरू कर देगा कुछ टाइम बाद। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वहां पर मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगा ना जो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने नोटिस करा है। मैंने तो भाई देखो कहीं नहीं देखा, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। यहाँ पर जो इसका अगला कमाल का फीचर है वो है इसका प्राइवेसी से रिलेटेड। अब अगर मैं प्राइवेसी के बारे में बात करने लग जाऊंगा ना iOS के, तो वो तो बिल्कुल एक अलग 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला, प्रिसाइज लोकेशन। अभी तक क्या है, अगर आप किसी ऐप को अपनी परमिशन देते हो लोकेशन की, तो वो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकता है। तो अब इससे होगा क्या, मान लो आपने फेसबुक को अपनी लोकेशन की परमिशन दे रखी है। अब फेसबुक आपको आपके जो आसपास, मतलब आप जैसे मेरे घर के जस्ट पीछे एक मॉल है, तो वो मॉल से भी जो एड्स वगैरह है ना वो मुझे दे सकता है कि आपके घर के पास शॉपर स्टॉप है, वहां से जाके आप कपड़े खरीदो। लेकिन iOS 14 में मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी प्रिसाइज लोकेशन को बंद कर सकता हूँ। इससे होगा क्या कि वो मुझे ये नहीं पता कर पाएगा कि मैं किस सेक्टर में हूँ। उसे ये पता चलेगा कि हाँ मैं ग्रेटर नोएडा के इस हिस्से में हूँ कहीं पे, लेकिन उसे एग्जैक्ट मेरी लोकेशन नहीं पता चल पाएगी। तो इससे जो एड सर्विंग है उससे मैं थोड़ा बहुत बच सकता हूँ। तो ये फीचर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब हाँ, कुछ ऐप्स हैं जिनको ऐसी आपके प्रिसाइज लोकेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप को आपको अपना प्रिसाइज लोकेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब आपका दोस्त बोलेगा कि हाँ भाई लोकेशन भेज दे अपनी, कहाँ रहता है तू। उसके बाद अगर लोकेशन भेजोगे, पता चला वहाँ पर 2 किलोमीटर का एक सर्कल बना हुआ आ रहा है कि हाँ भाई इसी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर में रहता है, ढूंढ लो। तो ऐसे ओला हो गया, आपका ऊबर हो गया, आपके जो स्विगी वगैरह हो गया, उनको तो आपको प्रिसाइज लोकेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से आपकी ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन बाकियों को तो आप मत दो, तो वही रिकमेंडेड है। यहाँ पर अगला फीचर है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन का माइक्रोफोन कब यूज़ हो रहा है और कैमरा कब यूज़ हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था, कॉलेज में हम ऐसे ही बकचोदी कर रहे थे अपनी, तो वहाँ पर हम सिलिका के बारे में बात करने लगे कि सिलिका जेल आखिर काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें। अब मैं जब घर आया ना, तो मुझे सिलिका जेल की एड्स देखने को मिलने लगी। तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है, ऑब्वियसली मेरे जो माइक्रोफोन वगैरह है वो शायद कोई एक्सेस कर रहा होगा, या हो सकता है गूगल असिस्टेंट ही है गूगल के लिए, मतलब हमेशा मुझे रिकॉर्ड करता रहता हो, तो उसी हिसाब से वो मुझे ऐड दे रहा हो। लेकिन अब iOS 14 में क्या है, आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी ऐप आपके माइक्रोफोन को या फिर आपके कैमरा को एक्सेस कर रही है। अगर आपके कैमरा को कोई एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पर ग्रीन लाइट जलकर आ जाएगी, अगर कोई आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पर ऑरेंज लाइट जलकर आ जाएगी। और जब आपकी कॉल वगैरह खत्म भी हो जाएगी ना, तो भी थोड़ी देर तक वहाँ पर लिखा रहेगा कि हाँ रिसेंटली आपने किस ऐप ने जो कैमरा है या फिर जो माइक्रोफोन है उसको एक्सेस किया। यहाँ पर अगले फीचर की बात करें तो वो भी बहुत कमाल की है। इसमें आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक पहले क्या था, हमें कोई फोटो ऐड करनी है, मतलब कोई फोटो एडिट करनी है सॉरी, तो सीधा सीधा वो जो ऐप है फोटो एडिटर, वो सीधा सीधा आपके फोटो की लाइब्रेरी की एक्सेस मांगता था, हमें देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, iOS 14 में आप क्या कर सकते हो, आपको एक ही फोटो एडिट करनी है, तो आप उस एक फोटो का केवल वो दे दो उसे कि भैया एक फोटो की परमिशन ले लो, बाकी तुम नहीं देख सकते हमारे गैलरी में क्या क्या है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि ऑब्वियसली जल्दी ही आपको एंड्रॉइड में भी देखने को मिलने वाला है। ये तो वो चीज़ें थी जो मैं फ़ोन से कर सकता हूँ, और जो मैं अब आपको इनके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो फीचर जो हैं उसके लिए भाई थोड़ा सा आपको दुख होगा, क्योंकि उसके लिए आपको iOS मतलब एप्पल का एक इकोसिस्टम आपके पास होना चाहिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। पहला, इसमें आपके पास एक आईफोन होना चाहिए और एयरपॉड्स प्रो होने चाहिए, नॉर्मल वाले नहीं, प्रो वाले होने चाहिए। तो एयरपॉड्स प्रो में एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है जिसका नाम है स्पेशल ऑडियो। स्पेशल ऑडियो में 2 सोर्सेस का इस्तेमाल करके आपको एक 5.1 या 7.1 चैनल में आपको आवाज सुनाई जाएगी, और ये फीचर इतना कमाल काम कर रहा है कि भाई मैं क्या बताऊं आपको। इसमें क्या है, इसमें आपके जो हेड मूवमेंट है उसको, और जो आपका फोन है या आईपैड है उसमें जो मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करके
ये कैलिब्रेट करता है कि आपका हेड कहाँ पे है, आपके हेड की पोजीशन क्या है और आपको आवाज कैसे देनी है। तो अब यहाँ पर वो फीचर जो शायद अभी तक आपको कहीं भी नहीं पता चला होगा, अगर पता चल गया होगा ना तो यार मेरा बहुत गंदा कटने वाला है। खैर, तो फीचर ये है, इसमें भी आपको एप्पल का इकोसिस्टम ही चाहिए। तो जैसे पहले क्या होता था, देखो जैसे मैं सफारी में कुछ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जैसे एक वेबसाइट में आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, अब मुझे कहीं बाहर जाना है, दोस्त ने बुलाया तो मुझे बाहर जाना है, लेकिन मुझे वो आर्टिकल भी कंप्लीट करना है। तो अब मैं अपना आईपैड बंद करूँगा, अपने फ़ोन में जब मैं सफारी खोलूँगा ना तो वहीं पर मुझे वो आर्टिकल वहाँ पर खुला हुआ दिख जाएगा। मुझे डायरेक्ट क्लिक करना है और मैं डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगा, वहीं पर जहां पर मैं पढ़ रहा था। तो ये चीज़ पहले सफारी में होती थी, लेकिन अब क्या है, आपके जितने भी नोट्स वाले एप्लीकेशन हैं जो कि एक दूसरे से सिंक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल नोट्स, एप्पल नोट्स, वन नोट, गुड नोट 5। अब जैसे मैं अपने आईपैड में कुछ नोट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके नोट्स मैंने तैयार कर लिए। अब मैं इतना बड़ा आईपैड लेके मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इतने बड़ा लेके कहाँ घूमता फिरूं, इसलिए अब मुझे ये चीज़ अपने फ़ोन में पढ़नी है। अब मैं अपने फ़ोन में जाऊंगा, अपना गुड नोट ऐप ढूंढूंगा, उसको खोलूंगा, उसके बाद जो मेरी बुक है मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद मैं जाकर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर ये कमाल का फीचर आया है कि जैसे ही आप जो आपका रिसेंट ऐप वाले होते हैं ना, ऐप ड्रॉअर, जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे तो नीचे यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ आ गया, गुड नोट्स फ्रॉम आईपैड। मतलब ये आपके आईपैड में खुला हुआ है कि आप यहाँ पर खोलना चाहते हो, क्लिक करो, आप उसी नोटबुक में चले जाओगे जहाँ पर आप उसको नोट कर रहे थे। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। जितने भी आप में से प्रोडक्टिविटी गीक हैं तो नीचे कमेंट करके बताना कि किसी और ने इस फीचर के बारे में कवर किया है कि नहीं किया है। मैं सुबह से यही सारे देख रहा था कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, उसमें ये चीज़ मुझे मिली देखने को। तो बताना ये फीचर आपको कैसे लगे। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद गुस्सा होंगे कि भाई तो एप्पल की तारीफ ही तारीफ करता रहता है। भाई देखो, सॉफ्टवेयर के मामले में तो आपको भाई तारीफ करनी पड़ेगी। भाई सॉफ्टवेयर के मामले में नहीं जीत सकता एंड्रॉयड अभी फिलहाल। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एंड्रॉयड के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि वो कैसे iOS से अच्छा है। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको हमारा नया सेटअप अच्छा लगा तो इसके बारे में भी कमेंट में बताओ कि कैसा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।